अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूँ आपके साथ रमशाद साजिद और मैं हूँ सहर फातमा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और आगाज़ में जिक्र करेंगे समुद्री तूफान असना का। समुद्री तूफान असना के असरात कम हो चुके हैं, लेकिन माहीगीरों को शिकार की इजाज़त नहीं मिल सकी। इब्राहिम हैदरी जेटी पर छोटी बड़ी कश्तियाँ 3 रोज से खड़ी हैं। इस वक्त इब्राहिम हैदरी जेटी पर क्या सूरत हाल है जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ अब्दुल हसीब खान से। जी अब्दुल हसीब खान, बताएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं इस वक्त जेटी पर? जी बिल्कुल, समुद्री असना के असरात गुजरते वक्त के साथ जो है वो कम होते जा रहे हैं। जी बिल्कुल, ये हमें जैसे ही इत्तला मिली कि तूफ़ान का कोई असरात हैं तो हमने फ़ौरी तौर पर वायरलेस के ज़रिए जो हमारे पास इक्विपमेंट होता है तो उसके ज़रिए हमने फ़ौरी तौर पर बड़ी लांचों को जो करीब थी उनको फ़ौरी तौर पर बुला के लंगर अंदाज कर दिया। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे लांचें थी बहुत। उस वक्त 3 दिन पहले यहाँ की शदीद हालात बहुत ख़राब थे, समंदर की काफ़ी ऊंची लहरें जा रही थी। तो और जो छोटी कश्तियाँ थी वो उसको हमने अलग लंगर अंदाज कर दिया है। तो जैसी हमें इत्तला मिलती है हम फ़ौरी तौर पर अपनी अपनी लांचों को, कश्तियों को एक अलग अलग जगह हमने वो की है, उस पर हमने लंगर अंदाज कर दिया था। शुक्रिया इरफान साहब। बिल्कुल देखें, ये सूरत हाल है कि तमाम कश्तियाँ जो हैं वो यहाँ पर जमा है, खड़ी हुई हैं और जो काम था, जो कारोबार था यहाँ पे वो मुकम्मल तौर पर जो है वो ठप हो चुका है। मछेरे जो है वो कश्तियों के अंदर बैठे हुए हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि उनको जब इजाज़त मिलती है तो उसके बाद ही फिर वो दोबारा समुद्र में जो है वो शिकार। ठीक है अब्दुल हसीब खान, हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। कराची मिनी पाकिस्तान जिसकी गलियों से सबा ने आदाब खराम सीखे थे, आज गंदगी और गलासत की अमाचा है। हालिया बारिशों के बाद शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है, जहां सड़कें और सीवरेज की लाइनें धंस चुकी हैं। कराची में हालिया बारिशों ने सड़कों की तामीर का पोल खोल दिया। टूटी सड़कों ने जहां ट्रैफिक मुतासर किया, वहीं खुले गटर भी हादसात का सबब बन रहे हैं। छोटी बड़ी सड़कों का मयार ऐसा निकला कि थोड़े से पानी ने भी इन्हें सफर के काबिल न छोड़ा। का यह हाल है, इंसान घर नहीं जा सकता, काम पे नहीं जा सकता है। अंधी हो गई है हुकूमत, हम लोगों को कितनी परेशानी होती है। सारे देखो गड्ढे मड्ढे हर जगह में गाड़ी लग रहे, रोड सारा खराब है। कौन सी सड़क की बात कर रहे हैं? यहाँ कराची की सड़क बेड़ा गर्क, कल आपको सड़क अच्छी नहीं मिलेगी। शहर का बड़ा हिस्सा किसी कच्चे के इलाके का मंजर पेश कर रहा है। बिजली, गैस, पानी, स्ट्रीट ट्रैम्प्स और गंदगी से परेशान अहलियाने कराची आखिर जाएं तो कहाँ जाएं, फरियाद करें तो किससे करें। सिर्फ मायूसी है जो हर तरफ फैली दिखाई देती है। तो दूसरी जानिब वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की बोल न्यूज़ के नुमाइंदे गाजी झंडीर से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, कराची समेत सिंध भर में बारिश के दौरान आवाम को सहूलियात फराहम करने के लिए मुकम्मल इंतजाम किए गए हैं। कराची की मरकजी सड़कों पर बारिश का पानी मौजूद नहीं है। KMC इंतजामिया भरपूर कोशिश कर रही है कि शहरियों को मुश्किलात से बचाया जाए। के हवाले से हज दौरा किया, उसके अलावा मैं तकरीबन पूरा सिंध, हमारे वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स भी, ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स भी मैं एक चक्कर लगा के आया हूँ। और आज मैंने कराची में डिटेल में ब्रीफिंग भी ली है और देखा भी है। तो हमारे जो भी बरसाती नाले हैं, हमारे ड्रेनेज के सिस्टम्स हैं, वो काम कर रहे हैं। हम सब कराची में रहते हैं, आपके सामने सिचुएशन है। शहर की तमाम बड़ी शाहराहें क्लियर हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि नालों की बर वक्त सफाई की गई। हाँ, चैलेंजेस हैं कुछ अंदरूनी इलाकों में, नशेबी इलाकों में, उनको भी टाउन की इंतज़ामिया के साथ मिलकर एड्रेस किया जा रहा है। बट बाय एंड लार्ज आपके सामने है, पिछले 4 दिन से बारिश हो रही है। सिचुएशन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का एहसान है कि शहर के अंदर अंडर कंट्रोल है। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी बारिशें जारी है। मीरपुर खास की तहसील मीरवा गोरचानी में नशेबी इलाके डूब गए हैं। तंगवानी में कई इलाके पानी में गिर गए, स्कूल भी पानी में डूब गया। काजी अहमद में 2 रोज से बारिश जारी है। सड़कें तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ चुके हैं। जूही में सैलाबी रेला नई गाज में दाखिल हो गया। सखर में भी मूसलाधार बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल थी, ताहम वहां से पानी निकाल दिया गया है। तो उधर सजावल में मुसलसल 5 रोज बरसात में वक्फा आ गया है। बारिश के पानी से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। कच्चे के सदर पीकई गांव डूब गए हैं। चावल, पान, केले की फसल को नुकसान का खदशा। सजावल के मुताबिक मकामात पर छतें और दीवारें गिरने की भी इत्तला मौसूल हुई हैं। उधर बलूचिस्तान में बारिशों से नदी नालों में तुगयानी आ गई। बोलान के नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। सैलाब से बलूचिस्तान सिंध कौमी शाहराह पर ट्रैफिक मुअत्तल हो गई है। लोरलई में पानी स्कूल में दाखिल हो गया। सिब्बी में नाड़ी केनाल में पानी की सतह बुलंद हो गई। नसीराबाद में भी नदी नालों में तुगयानी आ गई।
तो उधर खुजदार, सोहबतपुर और झलमक्सी में मवासलाती निज़ाम शदीद मुतासिर है। कोयटा में शदीद बारिश के बाद मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस बंद हो चुकी है। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। कला, ज़ियारत, सोहबतपुर समेत बलूचिस्तान के 10 अजला आफतज़दा करार दे दिए गए हैं। लसबेला, आवारान, कच्छी, जाफराबाद, ओसा मोहम्मद, लोरालई और चागी शामिल हैं। चमन में गुज़िश्ता रात शदीद बारिशों ने किला अब्दुल्ला, जड़ाबंद, शेलाबाग में तबाही मचा दी है। सैलाबी रेला किला अब्दुल्ला के जड़ाबंद में मकानों दुकानों को बहा कर ले गया है और शेलाबाग टनल को सैलाबी रेले ने बंद कर दिया। कोयटा चमन शाहरा को दरा खोजक के मकाम पर शदीद नुकसान पहुंचा है। सैलाबी रेले से चमन फाइबर लिंक मुतासिर है। चमन में इंटरनेट की बंदी से दफ्तरी उमूर में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में 2 माह के दौरान बारिशों के बायस हादसात में 88 अफराद जान से गए। बारिशों के बायस 958 घरों को शदीद नुकसान पहुंचा। PGMA ने रिपोर्ट जारी कर दी है। दर्जनों राबता सड़कें और पुल बह गए। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में तीनों से जारी बारिशों का सिलसिला थम गया है। रावल डैम में पानी की सतह बुलंद होने से दोबारा स्पिलवेज खोल दिए गए हैं। मरी में बारिश का सिलसिला जारी है। ठंडी हवाएं चलने से मौसम ठंडा ठार हो गया। दीर के सयाहती मुकाम कुमराट में सयाह फंस गए। तेज बारिश और सैलाब कई सड़कें बहा ले गया। मुख्तलिफ मुकामात पर राब्ता पुल पानी में बह गए। इसकरदू में भी सैलाबी रेली ने तबाही मचा दी। पानी के शदीद बहाव ने बागात उजाड़ दिए। बालाकोट में महाजर के मुकाम पर बने पुल पर आमदोरफ्त फिर बंद हो चुकी है। उधर वादी नीलम में मुख्तलिफ मुकामात पर लैंडस्लाइडिंग से कई हादसात रूनुमा हुए। शहरियों को शदीद मुश्किलात पेश आ रही हैं। मीरपुर खास की तहसील झड्डो में परान नदी 2 मकामात से ओवरफ्लो कर गई है। टेडी मोरी और बोटा कम्बा के मकाम पर गोट खैराज को गोट न्यास कपरी और गोट नासिर अराइश शदीद मुतासिर हैं। 2 दर्जन से ज़ायद देहातों में पानी दाखिल हो गया है। मुतासिर सड़कों पर डेरे डालने पर मजबूर हो गए हैं। मुतासिरीन सिंध हुकूमत की नाअहली के बायस बेबसी की तस्वीर बन गए। आगे बढ़ते हैं और सियासी मंजरनामे से खबर शामिल करें तो PTI के मुज़ाकरात की ख्वाहिश पर हुकूमत ने मुस्बत रद्द-ए-अमल दे दिया है। ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बातचीत के लिए नून लीग ने महमूद खान अचकज़ई से रब्ता किया है। बैरिस्टर गौहर अली ने कहा था कि उन्होंने बानी PTI को बावर कराया था कि हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करना ज़रूरी है, जिसके बाद बानी PTI ने उसकी मंजूरी दी थी। ज़राए का कहना है कि राना सनाउल्लाह को पार्टी क़यादत ने अचकज़ई से बात करने की जिम्मेदारी दी है। महमूद खान अचकज़ई के तवस्सुत से PTI को बराह रास्त लेकिन पसी पर्दा मुज़ाकरात की पेशकश की गई है। तो दूसरी जानिब एहसन इकबाल ने PTI से मुज़ाकरात की तमाम खबरों की तरदीद करते हुए कहा है कि 9 मई के वाक़यात पर माफ़ी मांगने तक PTI से कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। उनका कहना है कि PTI ने वो किया जो दहशत गर्दों की भी ज़रूरत नहीं थी। रियासती इदारों और फौज के खिलाफ मुहिम पर कोई माफ़ी नहीं हो सकती। PTI ने सियासत में जगह पैदा करनी है तो कौम से माफ़ी मांगनी होगी। वज़ीर आज़म से मौलाना फजलुर रहमान की कल मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म दीगर सियासी रहनुमाओं से भी मुलाकात करेंगे। वही लोग चीख रहे हैं कि जो इन हालात को पैदा करने के जिम्मेदार हैं। 2017 और 18 में पाकिस्तान एक हंसता बसता पाकिस्तान था। उस पाकिस्तान को एक अनाड़ी ने, एक नातजुर्बेकार ने, एक अनापरस्त ने, एक जिद्दी ने अपनी नातजुर्बेकारी से उजाड़ा। तो इमरान खान साहब तो जेल की 5 स्टार जेल काट रहे हैं। NRO नहीं मिलेगा। आपको अपनी बेगुनाही साबित करनी पड़ेगी। आपको रसीदें दिखानी पड़ेंगी ना। इमरान खान साहब और उनका तर्ज सियासत, उसके साथ मुज़ाकरात उस वक्त तक नहीं हो सकते जब तक कि वो 9 मई के ऊपर कौम से और हमारे कौमी सलामती के इदारों से माफ़ी नहीं मांगते। और नाजरीन, इसी मामले पर जब ख्वाजा आसिफ से सवाल किया गया तो उन्होंने भी साफ जवाब दे दिया कि वो किसी ऐसी टीम का हिस्सा नहीं जो PTI से मुज़ाकरात करने जा रही है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि वो PTI से मुज़ाकरात के हक में ही नहीं है। मजीद क्या कहना था आपको दिखाते हैं। PTI ने नाकिस पॉलिसी से अवाम को महंगाई की दलदल में धकेल दिया। नून लीग अवाम को बिजली के भारी बिलों से निजात दिलाएगी। नून लीग के हंगामी इजलास से नवाज शरीफ का खिताब। कहा कि घरेलू सार्फिन को रिलीफ दे चुके, अब सनती सार्फिन के लिए रिलीफ के जराए तलाश कर रहे हैं। मईशियत की मजबूती के लिए जो करना पड़ा जरूर करेंगे। नून लीग का हंगामी इजलास, नवाज शरीफ का खिताब। कहा कि मुस्लिम लीग नून ही अवाम को बिजली के भारी बिलों से निजात दिलाएगी। नून लीग मुल्क की वाहिद जमात है जो मुश्किल तरीन हालात में अवाम को
को रिलीफ देना जानती है। मईशत को अपने पाँव पर खड़ा करना अव्वलीन तरजीह है। घरेलू सार्फिन को रिलीफ दे चुके अब सनती सार्फिन के लिए रिलीफ के ज़राए तलाश कर रहे हैं। इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नई हुकूमती माशी पॉलिसी के बारे में शुरा को ब्रीफिंग दी। इजलास के शुरा ने नवाज शरीफ और मरीम नवाज को बिजली सार्फिन को रिलीफ देने पर खराज तहसीन पेश किया। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने पंजाब में आवाम को बिजली बिलों में रिलीफ की तफसीलात जारी कर दी। बयान में कहना था कि बिजली सार्फिन को बिलों में 14 रुपए फी यूनिट कमी का रिलीफ मिलना शुरू हो चुका है। वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी 1 से 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले बिजली सार्फिन को 50 अरब रुपए का रिलीफ दिया। मजमूई तौर पर 35 लाख से ज़ायद अफराद इस सहूलत से इस्तेफादा हासिल कर रहे हैं। और अवाम के लिए नए टैक्स से खतरा सर पर मंडलाने लगा है। बजट के 2 माह बाद ही मिनी बजट का इम्कान पैदा हो गया है। एफबीआर रवा माली साल के 2 माह का टैक्स हदफ हासिल करने में नाकाम हो गया। जराए का कहना है कि टैक्स शॉर्टफॉल को पूरा करने के लिए मिनी बजट लाया जा सकता है। एफबीआर को मजमूई तौर पर 2 माह में 109 अरब रुपए के टैक्स शॉर्टफॉल का सामना है। अब तक 1445 अरब रुपए का टैक्स इकट्ठा किया गया है। आगे बढ़ते हैं। खैबर की वादी तीरा में पाक फौज के खारजियों के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाइयाँ जारी हैं। एसएसजी कमांडोज जाफिशानी के साथ वादी के चप्पे चप्पे के दिफा का अज़्म लिए दहशतगर्दी को जड़ से ख़त्म करने के लिए बरसरे पैकार हैं। ग्राउंड कमांडर्स की निगरानी में होने वाले ताबड़तोड़ ऑपरेशंस में तीरा की वादी खारजियों का कब्रिस्तान बन चुकी है। खवारिज का अहम सरगना अबू ज़र और सद्दाम समेत कई मुल्क दुश्मनों को उनके मंतक़ी अंजाम पर पहुंचा दिया गया है। ग्राउंड कमांडर्स के मुताबिक आखिरी खारजी की मौजूदगी तक इनका पीछा करते रहेंगे। फैद के पास का इलाका था जहाँ पे ऊंची बर्फ पोशीदा पहाड़ियाँ हैं। ख्वारिज उस रास्ते से पाकिस्तान में वादी तीरा के अंदर दाखिल हुए। इस दौरान उनका फौज ने भरपूर मुकाबला किया, जिसमें अफवाज पाकिस्तान, फ्रंटियर कोर नॉर्थ और स्पेशल फोर्सेस के दस्ते हिस्सा ले रहे हैं। हमने एक हिकमत अमली तरतीब दी जिसकी बुनियाद ये थी कि अवाम और अफवाज का नुकसान कम से कम हो, दहशतगर्दों को शदीद नुकसान पहुँचाया जाए ताकि उनकी नकलो हरकत इस इलाके में कम से कम। इस मिशन की तकमील के लिए SSG बटालियन और लाइट कमांडो बटालियन वादी तीरा में उतरी। ये रास्ता इंतहाई कठिन, लेकिन सब जवानों ने हिम्मत का मुजाहिरा किया और दुश्मन को निस्तो नाबूद किया। हमारे हौसले और अज़म कायम थे, कायम हैं और कायम रहेंगे। हमने इस ऑपरेशन में दुश्मनों को भारी नुकसान पहुंचाया। अल्लाह ताला की मदद से, मुल्क कौम की दुआओं से और हमारे जवानों के जोश और जज्बे से हमें इस ऑपरेशन में फतह हासिल हुई। और आपको बताएं कि कराची एयरपोर्ट पर गैर मुल्की तैयारे की हंगामी लैंडिंग हुई है। मुसाफिर तैयारा कतर से फिलिपाइन जा रहा था। इस दौरान 39,000 फीट की बुलंदी पर तैयारे में खराबी पैदा हुई। पाकिस्तान की फिजाई हदूद में तैयारे का एक इंजन बंद हुआ, जिसके बाद पायलट ने हंगामी तौर पर मेडे की कॉल दी और लैंडिंग की इजाज़त मांगी। तैयारा कराची एयरपोर्ट पर बाहिफाजत लैंड कर गया। तैयारे में 187 मुसाफिर सवार थे, जिन्हें लाउंज मुंतकिल कर दिया गया है। इंजीनियर्स और टेक्निकी अमला तैयारे के मुआयने में मसरूफ है। और नाजरीन, घर की मुर्गी दाल बराबर का मुहावरा हुआ पुराना। अब तो दाल मुर्गी के बराबर हो चुकी है और हो सकता है इससे भी आगे निकल जाए। कीमतों में इजाफा, पैदावार में कमी और अब जोड़िया बाजार के ताजरों ने इंपोर्ट बंद करने का ऐलान कर दिया है। हुकूमत को कह दिया कि दालें चाहिए तो खुद मंगवा लो। दालें अब पाकिस्तान नहीं आएंगी। जोड़िया बाजार के इंपोर्टर्स का ऐलान। दालों की 200 फैक्ट्रियां, लेकिन पैदावार खत्म होने लगी। मुर्गी के बाद दाल भी गरीबों की पहुंच से दूर। चने की दाल 2.5 लाख टन से कम होकर 50,000 टन रह गई। कीमत में मुसलसल इजाफे और टैक्स ने रही सही कसर पूरी कर दी। मुल्क भर में दालों का स्टॉक 1 महीने का रह गया। ताजिर रऊफ इब्राहिम ने कहा, हुकूमत चाहे तो TCP के जरिए दालें मंगवा ले, हम सिर्फ मौजूदा मुआहदा पूरा करेंगे। ताजिरों का कहना है कि FBR की नौकरी नहीं कर सकते। अगर हुकूमत ने हमारे मुतालबात नहीं माने तो हड़तालों का सिलसिला जारी रहेगा। इसराइली जारियत की बात करें। गजा में जबालिया और खान यूनुस पर इसराइल के हमले, मजीद 34 फलस्तीनी शहीद हो गए। दूसरी जानिब मगरिबी किनारे में इसराइली फौज ने जिनियन का मुहासरा कर रखा है। लोग खुराक, पीने के पानी, बिजली और इंटरनेट की सहूलतों से महरूम है। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे UNRWA ने कहा है कि इस मुहासरे में अब तक 20 फलस्तीनी शहीद किए जा चुके हैं। शहीदों में एक माजूर शख्स और कई बच्चे शामिल हैं। इसराइल की जारियत में अब तक मजमूई तौर पर 40,691 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। तो उधर गजा खान यूनुस में फ़लस्तीनी हेल्थ वर्कर्स ने इंसदादे पोलियो मुहिम शुरू कर दी। नासिर अस्पताल में 10 साल से कम उम्र बच्चों को
पोलियो वैक्सीन दी जा रही है। फ़लस्तीन की वज़ारत सेहत ने मुतालबा किया है कि हकीकी जंग बंदी होनी चाहिए ताकि पोलियो वैक्सीन का अमल मुकम्मल किया जा सके। कल से आलमी इदारे सेहत के तहत इंसदाद पोलियो मुहिम का बाकायदा आगाज़ किया जाएगा। 3 मरहलों के दौरान लड़ाई में वक्फा देकर 6,40,000 बच्चों में वैक्सीनेशन का हदफ पूरा किया जाएगा। समुद्री तूफान अस्ना के सबब भारतीय रियासत गुजरात में शदीद बारिशें जारी हैं। महकमा मौसमियात ने खबरदार किया है कि तूफान मगरिब और शिमाल मगरिब की जानिब बढ़ रहा है। उसे साहिली पट्टी से दूर जाने में 24 घंटे लगेंगे। उसकी रफ्तार 14 किलोमीटर फी घंटा है। गुजरात में सैलाब की सूरत हाल है। रेस्क्यू ऑपरेशंस जारी हैं। और अब आपको बताएं कि तूफान शॉन से जापान के दारुल हुकूमत टोक्यो में मामूलात मुतासिर हो गए हैं। मिट्टी के तोदे गिरने के वाक़यात पेश आए, सैलाब आ गया। अब तक 6 अफराद हलाक और 110 जख्मी हो चुके हैं। टोक्यो के 7 नवाही इलाके आंधियों और शदीद बारिश की लपेट में रहे। चंद इलाकों में 400 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की गई है। तूफान शॉन जापान के दारुल हुकूमत टोक्यो में मामूलात मुतासिर हो चुके हैं। मिट्टी के तोदे गिरने के वाक़यात पेश आए, सैलाब आ गया। अब तक 6 अफराद हलाक और 110 जख्मी हो चुके हैं। टोक्यो के 7 नवाही इलाके आंधियों और शदीद बारिश की लपेट में रहे। चंद इलाकों में 400 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की गई है। बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तानी टीम दूसरे टेस्ट मैच में 274 रन बनाकर आउट हो गई। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे मैच में पाकिस्तान के अब्दुल्ला शफीक 0 पर आउट हो गए। कप्तान शान मसूद और साइम अयूब ने 107 रन की पार्टनरशिप कायम की। शान मसूद 57, साइम अयूब 58 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। आकाश सलमान 54, मोहम्मद रिजवान 29 रन बनाकर नुमाया रहे। बांग्लादेश की जानिब से मेहदी हसन ने 5, तस्कीन अहमद ने 3, शकीबुल हसन और नाहिद राना ने 1-1 विकेट हासिल की। खुशगवार मौसम में कराची के शहरियों ने समोसे और पकौड़ों की दुकानों का रुख कर लिया। शहरी ठंडे मौसम में गर्मा गर्म पकौड़ों और समोसों से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। सवाल से जानते हैं नुमाइंदा बोलीज मोहम्मद काशान से, जो इस वक्त बंस रोड पर मौजूद हैं। जी काशान, बताइएगा शहरी किस तरीके से मौसम को एंजॉय कर रहे हैं? जी बिल्कुल, शहर में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला वक्फे तक जारी है। खुशगवार मौसम में कराची के शहरियों ने समोसे और पकौड़ों की दुकानों का रुख कर लिया है। इस टाइम पे शहरी जो है यहाँ पर मौजूद हैं और खूब गर्मा गर्म समोसे पकौड़े लेते हमें दिखाई। अब जबकि दुकानदार हैं ये भी बना रहे, कोई स्पेशल डिश हमें बनाते दिखाई दे रहे हैं। क्या बना रहे हैं आप? ये अरबी पराठा है। अच्छा, अरबी पराठा। भाई देखें, अरबी पराठा जो वो यहाँ पर बना रहे हैं और ये आपको तमाम लवाजमात जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। कराची का मौसम जो है गुज़िश्ता रोज़ से ही बहुत प्यारा और बहुत सुहाना मौसम हुआ है। ऐसे में शहरी भी जो है खूब एंजॉय करने के लिए उन्होंने फोटो स्टिक का रुख करा है। अच्छा, खवातीन मेरे हमरा मौजूद है, हम उनसे भी बात करेंगे कैसा मौसम है कराची का। भाई आप एंजॉय करें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सारे? भाई मैं एक्चुअली काफ़ी टाइम से बाहर निकली हुई और इतनी मूसलाधार बारिश हो रही मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मैं वो बरसाती मेंढक हूँ जो बिल्कुल जैसे ही बारिश होती मैं बाहर निकल आती हूँ। और अभी मैं फ़ौरन यहाँ पे जो है वो समोसे पकौड़े लेने के लिए आई हूँ। हालांकि मेरा ऑफिस है अभी, तो मैं लंच ब्रेक मांग कर आई हूँ। हालांकि लंच ब्रेक से ओवर हो गया है। कराची वाले खूब इस मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। जबकि महकमा मौसमियात की जानिब से नवीद भी सुनाई गई है कि आइंदा आने वाले रोज़ में भी कराची में बात जारी रहेगा और कराची के शहरी जो है ऐसे एंजॉय करते हमें दिखाई देंगे। इसी के साथ खबरों में फिल वक्त इतना है। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।